एक मर्तबा हम एक दावत में शरीक हुए तो सहीउल अकीदा मुसलमान था, मुत्तकी आदमी था, नेक आदमी था। दस्तरखान पर गोश्त आया, मेरे ख्याल से शायद यौला की थी, आप भी थे साथ में, कारी साहब, हाफिज मकसूद साहब भी। दस्तरखान पे गोश्त आया, भूख लगी थी जोर की, क्योंकि तकरीर के बाद ही खाते हैं। तो एक साहब ने मेरे कान में कहा कि ज़बीहा कहां से आया, यानी ये ज़बाओ के कहां से। मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता, मेरी अपनी तबीयत सूफिया से बड़ा मुतासिर है मेरी तबीयत, और सूफियों का गुलाम हूं, जल्दी नहीं आता, या आता है तो फिर जल्दी जाता नहीं। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि ना आया करे, बचता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह वो बुरी आदत भी खत्म कर दे कि आता है तो जल्दी जाता है। उन्होंने, भूख मुझे लगी थी, तकरीर के बाद काफी लेट हो गए थे, 1.5 पौने 2 घंटा तकरीर भी हो गई थी। वो गए, ये ज़बिया कहां से है? तो मैंने कहा कि मैंने लाया, जो आप मुझसे पूछते हैं, ये बात तो आपको साहिब खाना से करनी चाहिए। और मैंने कहा जो आप पूछ रहे हैं ना मौलाना कि ये आया कहां से है, तो इस्लाम ने हमें इस तहकीक का मुकल्लफ नहीं किया। मुसलमान के घर में सहीउल अकीदा पढ़े लिखे आदमी के घर में खाने आए हो, इतना तो उसने जन रखो कि उसने वहीं से लाया होगा जहां से लाने की इजाजत है। और मैंने कहा रही बात, अगर आप ये कहते हैं ना कि आया कहां से है, तो फिर आपको अगला स्टेप ये भी लेना पड़ेगा कि जिसने ज़बा किया उसको ज़बा करने का मसला भी मालूम है कि नहीं है। वरना जो ज़बा करते हैं, मैं मेरे गांव में जानता हूं, वो माँ बहन की करते करते इधर देखते भी कर देते हैं। हाँ, हमारे शहर में कुछ ऐसे हैं, वो बहुत अल्लाह मौलाना लोग नहीं है जो ज़बा करते हैं हमारे यहाँ, वो तो लुंगी भी नहीं बांधते हैं, वो लोग इतनी इतनी चड्डियां पहनते हैं, वो जमीन में से उठ करके बगैर गुस्ले आ जाते हैं बहुत सारे। कहा कि आप क्या बातें करते हैं, मुझे बड़ा इत्तेफाक होता है, हम लोग इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं तो ऐसे तबके से मुझे बड़ा, हम लोग को इत्तेफाक होता है। वो छुरी को भी गाली दे देते हैं माँ बहन की, और रस्सी को भी गाली दे देते हैं ज़बा करने वाले लोग। अगर वो सुन रहे हो तो बुरा नहीं माने, सब नहीं होते ऐसे, लेकिन होते हैं ऐसे। एक बार मुर्गा ज़बा करने की वीडियो वायरल हुई तो देखा कि वो तो ऐसे कटाकट कटाकट काट। कहा ज्यादा डीप में जाओगे, जितना इस्लाम ने हुक्म दिया है जितना उसी पे अमल करो, उससे ज्यादा मत बोलो। उसकी बेहतरीन एक मिसाल मैं आपको समझाऊं, अभी समझ, हदीस से सुन लो। इमाम अहले सुन्नत ने इसको फतावा रज़विया शरीफ में लिखा, शकर के रिसाले में लिखा, जिसका मफहूम पेश कर। एक सफर में सैयदना फारूक आजम रसूलुल्लाह के साथ थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तालाब आया और नमाज का वक्त हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वहां वुजू करना चाहिए। तो फारूक आजम ने वहां एक खड़े हुए आदमी से पूछा कि क्या यहां जानवर मुंह डाल के पानी पीते हैं? देखो नौजवानों से खास, ये जो जबरदस्ती, देखो जितना है उतना करो और जरूर करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बेहतियात हो जाओ, कुछ लोग ऐसे जो बिल्कुल भी आते बेहतियात है कि मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो सब हलाल है, मैं उनके साथ भी नहीं। लेकिन जो जबरदस्ती जो है पढ़े लिखे मोहतात लोगों के यहाँ भी बाल की खाल निकाले, मैं उसके भी मुखालिफ। ज्यादा फजीती में मत जाओ, जितना शरीयत ने तकवा उतना ही जितना रसूलुल्लाह ने बताया और जितना हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया, ना उससे कम है ना उससे ज्यादा ना करो। तो जब वो तालाब था छोटा सा, वुजू का वक्त हुआ तो आका इस्लाम वुजू करना चाहते थे। तो फारूक आजम ने एक शख्स से पूछा कि क्या इसमें जानवर मुंह डाल के पानी पीते हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा किया तू भी चुप रहे। फारूक आजम से फरमाया आप भी खामोश। फिर फरमाया उमर, जब तुम्हें मालूम नहीं है कि इसमें जानवर मुंह डाल के पानी पीते कि नहीं पीते, तो ये तुम्हारे लिए तो पाक है, हलाल है। अब पूछोगे यार, अगर वो बता दिया कि इसमें मुंह डाल के पीते हैं तो जंगल में मुशक्कत में क्यों पड़ते? जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम्हारे लिए पाक है। इसी तरह लोग जबरदस्ती सवाल पे सवाल ज्यादा सवाल ना किया, जितना अमल करते उतना। जबरदस्ती हमारे मालेगांव कहते फटे में पैर डालना, वो नहीं किया, इसकी इजाजत नहीं, उसमें आप फंसोगे, परेशान हो। और कुछ लोग ऐसे बगैर पूछे उलमा से कुछ भी करने लगते तो हराम में पड़ जाते हैं, है ना।
एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम के पास है, या रसूलल्लाह हज फर्ज है? कहा फर्ज, क्या हर साल फर्ज है हज? तो हुजूर अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, फरमाया तुम हर साल हज कर सकते हो? कहा नहीं। तो कहा जब कर नहीं सकते तो पूछते क्यों हो? तुम अपने अंदर इतनी ताकत रखते हो हर साल हज करने की, नहीं है तो फिर पूछते क्यों हो? फरमाया अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर हर साल हज फर्ज हो जाता। ये चीज इसलिए बहुत ज्यादा कट हुज्जतियां नहीं। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूं कि माज़अल्लाह कुछ भी कर लो, ये भी नहीं कह रहा हूं, मफ़हूम मुखालिफ मुराद नहीं लेना। जो हमारे बुजुर्गों ने बताया, जो शरीयत का कानून है उसी को फॉलो करो, जबरदस्ती उसमें ना घुसो। कुछ लोग ऐसे कहते हैं वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो जो ज़बा किया था, क्या कहते हैं वो दुम्बा ज़बा किया था अपने शहजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम के कफ़ारे में, उसका गोश्त किसने खाया? अब बताओ, खुद को 5 कलमे नहीं आते और वो दुम्बा के गोश्त किसने खाया, उसकी तहकीक में लगी है मेरी को। ये हाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मजार किधर है? कहाँ है? बाप के मजार पर तो फातिहा पढ़ने नहीं जाता, आदम अलैहिस्सलाम के मजार को ढूंढ रहे हैं। ये हाल है। लोग इसी तरह तबाह होते। जो देखो पूरा कुरान आप उठाकर देखने, कुरान जरूरत की बात करता, कट हुज्जतियां नहीं है। जितनी जरूरत है वो बात करके कुरान आगे बढ़ता है। अपने अंदर वही चीज पैदा करो, जितनी जरूरत है उतनी बात करा करो, ज्यादा जो वो डीप में मत जाओ जो फजीती तुम्हें पैदा करता है।